फ्रेंड्स, तो ये मैंने बनाया विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। ये एकदम लो कॉस्ट डीआईवाई है जो मैंने दिवाली के लिए बनाया। तो आप इसे देखिए और बताइए, है ना कितना खूबसूरत। अपने घर पे चार चांद लगा दे रहा है ये। मैंने इससे बिना पैसा इन्वेस्ट किए, जो मेरे पास था, जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, उससे बनाया है। तो देखिए कितना खूबसूरत है। तो आइए आप लोग भी बनाइए। चलिए आप लोगों को सिखाते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है गाइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम विनीता सुराना। तो आज का मैं दूसरा वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए और मेरे लिए एज वेल, कि आज मैं आप लोगों को डीआईवाई, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं दिखाऊंगी कि कम पैसे में कैसे अपने घर को हम अच्छे से अच्छा सजा सकते हैं और वेस्ट चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैंने रख रखी थी, जैसे कि मेरी रक्षाबंधन की जो लुम्बाएँ हैं, मुझे बहुत सारे लुम्बा बनते हैं, मेरी बहुत सारी वो है। तो बहुत सारा मेरे पास लुम्बा है, मेरी बहुत सारी नंदे हैं, तो मेरे पास लुम्बा है। और मैंने ये मटका मंगा लिया छोटा छोटा दो। तो मैं इससे कुछ बनाने वाली हूँ जो बहुत ही खूबसूरत बनेगा। अब कैसा बनेगा ये तो नहीं पता, मुझे लगता है बहुत खूबसूरत बनेगा। तो मेरे पास बहुत सारा लुम्बा है और ये है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहो और आप देखते रहो। ये आप अपने लिए भी कर सकते हो क्योंकि दिवाली बहुत करीब है। आज है 28 अक्टूबर, धनतेरस भी आने वाला है। तो हमें अपना घर तो सजाना है ही फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने सारा अरेंजमेंट कर लिया है और मैं बैठ चुकी हूँ। मैंने सबसे पहले एप्रन पहन लिया है, तो आप लोग भी एप्रन पहन के बैठिएगा। मैं चेक कर रही थी मेरा माइक ऑन है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्ड कर लेती हूँ और माइक ही ऑन नहीं रहता। तो सब मुझे इस डीआईवाई के लिए 2 मटके लगेंगे, तो मैंने 2 मटका ले लिया है। ठीक है, उसके साथ मैंने लिए हैं कलर्स। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ बाई नहीं किया है, मेरे पास ऑलरेडी ये सारे कलर्स थे, तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आपको लगेंगे ब्रश। अगेन मैंने ख़रीदा नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी था स्टॉक में, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मेरे पास सारी स्टेशनरी आइटम ऑलरेडी स्टॉक में रहते हैं। ठीक है, मार्कर, सीजर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाटर, वी नीड वाटर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप ले लीजिए। और हाँ, लुम्बा बहुत सारा लुम्बा आपको चाहिए इसके लिए। तो मेरे पास बहुत खूबसूरत खूबसूरत लुम्बाएँ हैं जिनसे मैं इस चीज़ों को डेकोर करूँगी। तो चलिए, आइडियाज़ तो मैं आप लोगों के साथ मिलकर ही बनाने वाली हूँ। मैं क्या एंड अप करूँगी मुझे खुद नहीं पता, बट मैं कुछ बनाऊँगी ज़रूर, एंड अप विद समथिंग वेरी गुड। सो देर किस बात की फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मटका को मैंने डाउन कर दिया और मैं यही सोच रही थी कि कौन सा कलर करूँ। मेरी माँ मुझे सबसे पहले मैंने बेस में जो कलर लिया था, जिसके ऊपर कोई भी कलर चला जाएगा, तो मैंने सबसे पहले बेस के लिए वाइट कलर डिसाइड किया और मैंने वाइट पूरे मटके में अच्छे से वाइट कलर किया विद द हेल्प ऑफ ब्रश, वाटर एंड पेंट। और आप इसका जो थिकनेस है और थिननेस है ना, अपने अकॉर्डिंगली करते रहिएगा। बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स, सच में बता रही हूँ। जब से स्कूल और ये सारी चीज़ें छूटी है ना, ये क्रिएटिविटी करने में बहुत मज़ा आता है। और सच बताऊँ तो फेस्टिवल वाइब भी आता है। इससे हम कुछ सीखते भी हैं, अपने बच्चों को सिखाते भी हैं, और घर के लिए बजट में कुछ अच्छा हम बना सकें, तो इसमें गलत क्या है ना फ्रेंड्स। तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जिससे हमारे घर वालों को भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। फाइनली मैं तो करना बहुत पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट ईयर भी मैंने बनाया था। लास्ट ईयर मैंने दीपक को कलर किया था, लास्ट टू लास्ट ईयर एक्चुअली। लास्ट ईयर आई वॉज प्रेग्नेंट और दिवाली के टाइम पे मैं जापा में थी, तो मैं कुछ कर नहीं पाई थी। उसके लास्ट ईयर मैंने दिया को पेंट किया था। तो इस ईयर भी मैं अपनी सिर्फ लक्ष्मी माँ की, कहते हैं कि आप अपनी लक्ष्मी माँ को जो दिया जलाते हो ना, जो अखंड ज्योत होता है जो हम जलाते हैं घी के दीपक में, उसे आप जितनी अपने आप से सजा के जितना अच्छा से भगवान जी को अर्पित करो, भगवान जी के लिए रखो, तो कहते हैं कि लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। मैं तो मानती हूँ और सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग मेरे शुभचिंतक हो और मैं आप लोगों की। तो इसलिए मुझे आप लोगों को बताना बहुत अच्छा लगा। करना या ना करना ये फुल्ली आप पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए, मैं वाइट कलर का जो वाइट पेंट है, अपना बेस है, ये करती जा रही हूँ अच्छे से। और मैं पूरे फुल अच्छे से आपको कवर करना है, कहीं पर भी आप मत छोड़िएगा, क्योंकि इसी के ऊपर जो है ना फ्रेंड्स, जो कलर हम करेंगे ना, इसी के ऊपर अच्छे से अगर वाइट नहीं होगा तो दूसरा जो कलर है ना, वो टिकेगा ही नहीं। और ये जो मैंने पेंट यूज़ किया ना, इट्स अ नॉर्मल पेंट गाइस, जो कैमल का जो वाटर कलर होता है ना, वही था। और ब्रश भी मेरे पास अवेलेबल है, मैंने कुछ 1 रुपया भी मैंने खर्च नहीं किया है फ्रेंड्स। और ये जो मटका था ना, ये भी रखा हुआ था पुराना, इसे लेके मैंने धो के
सुखा के अच्छे से, बस उसी को मैंने यूज़ किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बजट फ्रेंडली, मतलब मेरा 1 रुपया भी इसमें नहीं लगा है। हाँ, चीज़ें जो थी ये सारे ओल्ड स्टॉक थी, मेरे पास सारे कलर मौजूद थे, ब्रश मौजूद थे, तो मैंने उसी से किया, इसलिए मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगा। और रक्षाबंधन में मेरे पास इतने सारे लुम्बाज़ हैं, मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि ना ये कभी ना इतने अच्छे-अच्छे आजकल लुम्बाएँ आती हैं, आप कभी अपने दुपट्टे में या ब्लाउज़ के पीछे कुछ लगा सकते हो, यू नेवर नो, आप तोरण भी बना सकते हो इसका। बट मेरे पास क्या था ना, डिफरेंस थे, मतलब 2 एक जैसा नहीं था, इसलिए। तो फिर फाइनली आते हैं कलर्स पे। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं येलो करूँ, आप देखो मेरा येलो कलर भी बाहर है, या रेड करूँ। देन माँ ने मुझे सजेस्ट किया, विनीता गो विथ रेड, रेड बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने इस वाले मटके पे, आप देखो हल्का सा आपको येलो वो दिख रहा होगा, अगर आप गौर करोगे तो। मैंने चेक किया तो फिर मुझे लगा कि अगर व्हाइट के साथ मैं येलो को ये मिक्स करूँगी तो ज़्यादा मतलब खिलेगा नहीं। देन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं रेड ही करती हूँ। तो आप देखिए मैं रेड को बहुत अच्छे से, क्योंकि मटका सूख गया था, कलर ऐसा था कि देन एंड देयर सूख जा रहा था, तो मैंने जो पहला वाला मटका कलर किया था उसको मैंने ले लिया, दूसरा वाला मैं ड्राई करने के लिए रख रही हूँ। उसके साथ मैं कलर करती जाती हूँ, अच्छे से कवर कीजिएगा फ्रेंड, ताकि मटका ना एकदम वाइब्रेंट लगे और दिवाली ना एकदम चकाचौंध और रौनक बन जाए। तो यूं ही अपने घर में आप अपने रौनक फैलाते रहिए, अपने चार्म से, अपनी क्रिएटिविटी से, ताकि। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, त्यौहार जब आते हैं ना, हमें अपनी सारी चीज़ों को डे वाइज आप डिवाइड कर लीजिए, कि इस दिन आप अगर हर दिन किचन का काम लेके बैठोगे तो नहीं होगा। जैसे मैंने एक स्नैक का काम जो था वो बांट दिया था, कि इस पर्टिकुलर डे आई विल डू ओनली स्नैक्स आइटम, तो मैंने स्नैक का आइटम ऑलरेडी बना लिया। इस पर्टिकुलर डे में मैं डेकोरेटिव चीज़ों का काम करूँगी, तो मैंने वो कर लिया। उसके पहले मैंने अपने घर को सजा लिया, मतलब घर का क्लीनिंग एंड ऑल मैंने कर लिया, वो भी मैंने पार्ट वाइज में डिवाइड कर लिया था। अगर आप मुझे कमेंट करोगे कि कैसे करना चाहिए, तो मैं डिटेल वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट यू हैव टू कमेंट मी, तभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने कैसे डिसाइड किया था। आपको कोई भी काम फ्रेंड्स, ज़िंदगी में कोई भी काम करो ना, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिटर्न वर्क करके करोगे, चाहे वो छोटा सा छोटा काम ही क्यों ना हो, लोग बोलते हैं ना, अरे क्या लिखना, छोटा सा बात है, नहीं। अगर आप लिखते हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है कि आप अपने काम को सिस्टमैटिकली कर सकते हो। और एक चीज़ का फ़ायदा होता है फ्रेंड, कि हमारे घर के बच्चे इन चीज़ों को देखते हैं तो वो भी सीखते हैं, उनके अंदर भी ये सिस्टमैटिक चीज़ आता है। वरना लाइफ तो सो उठ के हम एनिमल्स के जैसे भी जी सकते हैं, पर वैसे तो नहीं जिया जाता ना, लाइफ में सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है, पहले मैं भी इतना फॉलो नहीं करती थी, पर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सिखाया कि टाइम को पकड़ो, टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग गाइस, ये आज चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए आप हर दिन को पकड़ो, हर टाइम को पकड़ो। अगर आप टाइम से काम करोगे तो आपके पास टाइम भी बचेगा और दिखेगा भी, और आप अपना सारा काम स्मूथली कर पाओगे। सोचो मैं ये काम कैसे कर रही हूँ, मेरे पास एक छोटी सी बेबी है जो इतना बदमाशी करती है। ये मैंने रात को शूट किया था फ्रेंड, रात को 11 बजे के करीब मैं बैठी थी, 12 बजे तक मैंने सारा काम अपना निपटा दिया। परी सो गई थी, उसको मैंने उसके पापा को दे दिया। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं थकी थी, पर मेरे पास ये है कि ये मेरा काम है और मुझे करना है। अगर आपको कोई भी काम करना हो ना, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक चाहत होना चाहिए, एक जज़्बा होना चाहिए, जिससे आप अपने काम को कर सकते हो। अगर वो जुनून, वो अग्नि ही, अगर ज़ील आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाओगे? जैसे मेरा सपना है, मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ, और मैम फ्रेंड सच बोलूँ, मैं दिलो जान से लग गई हूँ कि मैं अपने सपनों को पूरा करके रहूँगी। इसलिए मैं आप लोगों को सपोर्ट चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करो, मैं भी आप लोगों का सपोर्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स अब आते हैं, हमारा दोनों मटका कलर हो चुका है। तो मैंने लुम्बा का मैंने कुछ पर्ल्स निकाल लिए थे, इन बिटवीन मेरे फ़ोन का चार्ज खत्म हो गया था, तो मैंने इसमें स्टक कर दिया। अब आप देखिए, मैं आपको इसमें स्टिक करके दिखाती हूँ। मेरे पास फेविक्विक था, फिर से मेरे पास जो था वही मैंने यूज़ किया, कुछ खरीदा नहीं है। तो मैंने ये मोती वाली निकाली, उसके बगल में एक लुम्बा में और था गोल्डन, मैंने उसको निकाला। एक पर्ल था, एक छोटा-छोटा मोती वाला था, उसको लगाया। इन तीनों को लगा के उसके बाद एक लुम्बा का, उसके साथ-साथ मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं और क्या भी ऐड ऑन कर सकती हूँ, क्या अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर एक लीफ था गोल्डन, तो मैंने ये इस वाले मटके में लगाया। फिर थोड़ी देर बाद ये निकल भी जाता है, और फिर ये वाला जो था ना, मैंने इसको ऐसे मतलब डाउन पोर्शन में, कि उसका जो पर्ल है ना, जो मोती है ना, वो बाहर उसके माउथ की तरफ लटका हुआ दिखे। तो मैं अब उसमें लगा के इसमें लगाती हूँ फ्रेंड। ये बहुत सुंदर, पास से तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा वाइब दे रहा था। तो आप देख सकते हो। फिर आपको डेंड्राइट बहुत अच्छे से लगाना है ताकि ये होल्ड करे, क्योंकि मटका मिट्टी का है और इसको हमें होल्ड करने के लिए अच्छे से आपको पुट करना पड़ेगा। तो सेकंड टाइम जब मैंने लगाया ना, तो इसने अच्छे से होल्ड कर लिया। तो मेरे पास एक जैसा, जैसे कि मैंने आपको बोला फ्रेंड, मेरे पास एक जैसे नहीं थे, तो मैंने दूसरे वाले में मैं दूसरा लगाती हूँ। पर वो भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं लगता है, तो वो जा सकता है। अगर आपके पास सेम चीज़ें हैं तो आप दोनों एक जैसा ही लगाना,
यहाँ पर देखो मैं पीछे की तरफ फिर कुछ ट्राई कर रही थी कि पीछे कुछ लगाऊं तो कैसा लगेगा। देन माँ ने मुझे सजेस्ट किया, विनीता इट्स नॉट लुकिंग गुड, यू गो विद दैट द वे यू आर डूइंग। देन मैंने यहाँ पे ये वाला लगाया। अगर दोनों एक जैसा होता ना फ्रेंड तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता, बट कोई बात नहीं, जैसा भी था हमें कम चीज़ों में भी मैनेज करना सीखना चाहिए, ये भी एक लर्निंग है कि नहीं। तो मैंने जो मेरे पास था मैंने उसके साथ ही मैं गई वहाँ से डिसाइड करते हुए, और उस पर मैंने अच्छे से फेबिक्विक लगाया। फेबिक्विक लगा के ताकि ये अच्छे से होल्ड करे इसको, इसका फिर मैंने देखिए पर्ल जो है ना उसकी तरफ मैं गिराने का कोशिश कर रही हूँ, हाँ ऐसे लटकाने का, ये देखिए माउथ की तरफ, ताकि ये ऐसे गिरा हुआ रहे तो ये देखने में ना बहुत सुंदर लगेगा। और इसके अंदर आप फूल वूल डाल के इसको अच्छे से बना के कर सकते हो फ्रेंड। तो बताइए मेरा DIY आपको कैसा लगा। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं और अपने घर के लिए भी कुछ अच्छा सा डेकोरेटिव आइटम रेडी कर सकूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। प्लीज़ आप लोग भी अपना दिवाली मनाइए। हैप्पी दिवाली गाइस। शेयर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। बाय बाय, सी यू।